नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से जो सूचनाएँ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, पीसीएस का इंटरव्यू हुआ पूरा, 1 हफ्ते में रिजल्ट के आसार। आप सभी जानते हैं पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा था जो कि 8 अप्रैल को समाप्त हुआ है और जैसा कि समाचार पत्रों में दे भी रखा है, 1 हफ्ते में रिजल्ट के आसार। ज़्यादातर उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर ही जो फाइनल रिजल्ट है वह जारी कर दिया जाएगा। कुल 487 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया होनी थी, जिसमें 845 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और 802 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू में उपस्थित हुए थे। तो इस तरह से 802 अभ्यर्थियों के आधार पर जो लगभग 487 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है और अभ्यर्थियों का चुनाव उसमें से करना है। तो इंटरव्यू क्योंकि समाप्त हो गया है कल, तो इस नाते 1 हफ्ते के अंदर यह उम्मीद जताई जा रही है कि जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द जारी कर सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रदेश को मिले कंप्यूटर के 74 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता कंप्यूटर का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया, जिसमें लगभग 74 प्रवक्ता जो है वह चयनित हुए हैं। 74 पदों पर वैसे भर्ती प्रक्रिया शुरू भी थी इसमें, तो इसमें 74 कंप्यूटर के जो प्रवक्ता है उनका चयन किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो यह गुरुवार को जारी हुआ एक रिजल्ट है, जिसमें कि 74 प्रवक्ता कंप्यूटर के मिले। सरकारी आंकड़े के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 2 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। विभाग का दावा है कि आगामी समय में होने वाली 5000 नई जो नियुक्तियां हैं, यानी 69,000 में जो बची हुई शेष पद हैं उन पर होने वाली जो नियुक्तियां हैं, उनके बाद यह जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। यानी कोई ऐसा विद्यालय नहीं बचेगा प्राथमिक का जो कि एकल शिक्षक हो, यानी वहाँ एक शिक्षक ही तैनात हो और पूरी प्रक्रिया को देख रहा हो। यह बात तो सच्चाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अध्यापक पहुँचे हैं, लेकिन इनके अनुसार सीटों की संख्या एकदम नहीं खाली है, जबकि ऐसा नहीं है, आज भी खाली है सीटों की संख्या। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अभ्यर्थियों का एक वर्ग पोस्टर अभियान में आज महीनों से जुटा हुआ है। जगह जगह पोस्टर अभियान किए जा रहे हैं, ट्विटर अभियान हुआ, पोस्टर अभियान हुआ, साथ ही साथ अभ्यर्थी कई बार धरना प्रदर्शन भी किए और कई बार मांग कर चुके प्रदेश सरकार से कि जो नई शिक्षक भर्ती है उसकी कोई डेट दी जाए, उसको निकाला जाए। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड करके बेरोज़गार टहल रहे हैं, बीटीसी करके बेरोज़गार टहल रहे हैं और उनके लिए कोई भी अवसर सामने नहीं दिखाई दे रहा है। जिसी बीच आगे दिया है, बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नहीं भेजे खाली पदों के विवरण। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पद खाली हैं उनका ब्यौरा मांगा गया था बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जिला के, उन्होंने अभी तक ब्यौरा प्रस्तुत ही नहीं किया। आप सभी जानते हैं कि अधिकारी सरकार की बात को कैसे टाल सकता है, लेकिन यह जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इस तरह का सिस्टम ही बना दिया गया है कि लोग टाल मटोल करने का एक बहाना खोजते हैं। अब तक वैकेंसी में 3rd काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी, साथ ही साथ जो नई शिक्षक भर्ती है उसकी भी कुछ घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक ख़त्म नहीं होगी तो दूसरे को आप घोषणा करेंगे नहीं, ऐसा सरकार चाह रही है कि सरकार घोषणा न करे। इसी में ऐसी ही सारी प्रक्रियाएं चलती रहे। तो यह दुखद है मित्रों, लेकिन भाई इसी में चलना है और कहीं न कहीं संघर्ष करते रहना है और मांग करनी है नए शिक्षक भर्ती की भी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल आ रही है टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती प्रक्रिया में। इसमें आवेदन 10 दिन बढ़ा दिया गया है। 15 तारीख में आवेदन की तिथि समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ा करके 25 तारीख कर दिया गया है। हालांकि तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भी साइट लेकर के अभी भी परेशान हैं। उनका कहना है कि साइट जस का तस है, साइट चल नहीं रही है और 10 दिन बढ़ जाने से लाभ नहीं है, साइट में कुछ उचित संशोधन भी होना अनिवार्य है। आप सभी में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी प्रयागराज
एलनगंज में भारी संख्या में पहुंचे थे। जैसा कि आप फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं, अभ्यर्थी पहुंचे थे और सिर्फ उनकी यही मांग थी कि साइट दुरुस्त की जाए और साथ ही साथ आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, अन्यथा बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म किया ही नहीं। आयोग ने कल देर रात जो आदेश है वह जारी कर दिया, जिसके तहत ये देखिए नोटिस है, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि 10 दिन जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। और वेबसाइट की जो बात करें तो वेबसाइट अभी भी उसी स्थिति में बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं चल रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 परीक्षा का साक्षात्कार स्थगित कर दिया। चयन बोर्ड की ओर से 8 से 13 अप्रैल तक के सभी साक्षात्कार स्थगित किए गए हैं। नई साक्षात्कार तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अब देखिए, वहीं चुनाव के लिए कोई तिथि नहीं है, चुनाव होंगे, साथ ही साथ कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जिसमें कि इंटरव्यू कराया जा सके, जबकि चाहे तो यह संभव है कि इंटरव्यू कराया जा सके, लेकिन 1-2 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए, जिसके आधार पर आदेश जारी हो गया और चयन बोर्ड ने रोक दिया साक्षात्कार। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज की तरफ से यह नोटिस जारी हुई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो इंटर तक के विद्यालय हैं उनको आगामी 20 तारीख तक रोका रहेगा, शैक्षणिक कार्य नहीं होगा, क्लोज रहेंगे विद्यालय। तो जो प्रयागराज है वहाँ की तरफ से यह नोटिस जारी कर दी गई है शिक्षा विभाग। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सीबीएसई बोर्ड के जो अभ्यर्थी हैं और पेरेंट्स हैं उनके, वो होने वाली मई में जो परीक्षा है उस पे कोरोना को देखते हुए अपने बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो परीक्षा है वो ऑनलाइन हो अथवा परीक्षा ऑफलाइन कैंसिल करके ऑनलाइन का ही विकल्प बच्चों को दिया जाए। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले लगातार इस स्थिति में पहुंचा रहे हैं कि ऐसे में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने change.org की याचिका पर हस्ताक्षर कर सरकार से मई में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने या ऑनलाइन कराने का अनुरोध किया है। अब इस पे क्या निर्णय होगा यह जल्द आप लोगों को मिलेगा जानने को। बीते 4 दिन से ट्विटर पर #कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ट्रेंड कर रहा है। प्रैक्टिकल ऑनलाइन कराने की भी मांग पेरेंट्स के द्वारा की जा रही है। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, अभी इस पे कुछ कह पाना कठिन होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, APF RFO का इंटरव्यू 13 अप्रैल से। इंटरव्यू के लिए बोर्ड गठित, RFO के 26 पदों पर होना है चयन। अप्रैल के मध्य में परिणाम की उम्मीद। तो एक नई डेट APF RFO के इंटरव्यू के लिए जारी कर दी गई है। 13 अप्रैल से इंटरव्यू होना है और जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं वह उचित समय पर अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करके इंटरव्यू दें और उम्मीद है कि उनका भी परिणाम जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद, जैसे PCS का हो रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान में गरीब सवर्णों को नौकरियों में उम्र में छूट देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की। इसके तहत EWS कैटेगरी के युवाओं को सरकारी नौकरी में ST, SC और OBC की तर्ज पर 5 से 10 वर्ष आयु सीमा में छूट दी जा रही है। यानी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ हरियाणा की जो सरकार है, उन्होंने EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट की बात की है और आयु सीमा में छूट दी है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश या अपने प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पा रही है और अभ्यर्थियों को नॉर्मल फीस में 100 से 150 या कहीं 250-300 छूट दी जा रही है। एज में कोई छूट नहीं जा रही है। तो एज में छूट न देने से जो आरक्षण है उसका कोई लाभ समझ नहीं आ रहा है। प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि एज में छूट दे, इसी को लेकर के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और यह उचित भी है। आरक्षण का क्या लाभ जब तक कि एज और अन्य चीज़ें आरक्षण के अनुसार ही न हो। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा अवसर संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से 215 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। वर्गानुसार 200 रुपये इसमें शुल्क निर्धारित किए हैं। पात्रता की बात, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री
या डिप्लोमा या अन्य कोई निर्धारित डिग्री होनी चाहिए। 27 अप्रैल से आवेदन जो है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आप सभी मित्रों का सूचना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।